कहानी को अगर ध्यान से सुन लिया तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुष्ट लोगों की पहचान कैसे करें? मित्रों, इस संसार में चार प्रकार के स्वभाव वाले लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो ऊपर से कठोर और अंदर से भी कठोर होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो ऊपर से कोमल और अंदर से भी कोमल होते हैं। तीसरे वो होते हैं जो ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं। और चौथे वो जो ऊपर से कोमल और अंदर से बड़े क्रूर होते हैं। इन चारों में फर्क क्या है? मित्रों, ये बात बड़े काम की है, इसे ध्यान से सुनना। जो लोग अंदर बाहर दोनों तरफ से कठोर होते हैं, उन्हें हर कोई बड़ी आसानी से समझ लेता है और सावधान भी हो जाता है। उससे मनुष्य कहीं घिर फंसने पर ही संतप्त होता है, वरना तो लोग उसे पहचान कर पहले से ही उससे बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं। जैसे सिंह का स्वभाव बाहर से भी खूंखार होता है और अंदर से भी हिंसक होता है, तो उससे हम पहले ही सावधान रहते हैं, इसलिए वो हमें इतना कष्टकारी नहीं है। दूसरे वे लोग होते हैं जो अंदर से भी कोमल हैं और बाहर से भी कोमल हैं। उनसे हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वो बाहर से जितना सीधा है, अंदर से भी उतना ही सीधा है। वो स्वयं तो कष्ट उठा सकता है, पर हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, पर हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। उसे समझना भी हमारे लिए बड़ी सहज की बात है। जैसे केचुआ को देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि वो अंदर से भी बड़ा सीधा प्राणी है, वो हमारा अहित नहीं करेगा। इसलिए बच्चे तक उस ऐसे लोगों को भी हम अतिशीघ्र समझ जाते हैं। पहली बार जब हम उसके सामने जाएंगे तो उसके ऊपरी स्वभाव को देखकर हमें डर लगेगा। जब हम उसे समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बाहर से ही कठोर दिख रहा है, अंदर से तो बहुत कोमल है, तब हमें उससे डर नहीं लगता। चौथे वे लोग होते हैं जो ऊपर से कोमल और अंदर से बड़े कठोर होते हैं। उन्हें समझना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग बहुत कष्टकारी होते हैं। वे अपने इसी स्वभाव के चलते लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। भोले भाले प्राणी उनकी बाहरी स्वभाव से प्रभावित होकर उनकी बातों में आ जाते हैं, परंतु वे अंदर से बड़े दुष्ट, धूर्त और हिंसक होते हैं, जिसके कारण मनुष्य घोर विपत्ति में पड़ जाता है। ऐसे लोगों की बारी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। जैसे मछली फंसाने वाला कांटा होता है, जिसके ऊपर मछली का भोजन लगा होता है और अंदर मृत्यु। बेचारी मछली भोजन समझकर उस कांटे को निगल जाती है और भोजन के अंदर छुपा कांटा की जान ले लेता है। इसी तरह के स्वभाव वाले लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही लोग निर्दोष उस कांटे को निगल जाती है और भोजन के अंदर छुपा कांटा की जान ले लेता है। इसी तरह के स्वभाव वाले लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही लोग निर्दोषों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। मित्रों, यही बात एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछी थी, जब वे सरों की सैया पर पड़े थे। धर्मराज ने पूछा, पितामह, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जो ऊपर से कोमल और अंदर से दुष्ट स्वभाव के होते हैं? युधिष्ठिर के सवाल का उत्तर देते हुए पितामह भीष्म बोले, हे वत्स, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सिंह और सियार का इतिहास सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। पुरिका नाम की नगरी में एक पौरिक नाम का राजा राज करता था, जो बड़ा ही नीच और क्रूर स्वभाव का था। वो हमेशा दूसरे प्राणियों की हिंसा करता रहता था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों पाप किए थे, जिसके कारण मरने के उपरांत उसे एक सियार की योनि में जन्म मिला। उसे सियार रूप में भी अपना पिछला जन्म याद था कि मैं एक राजा था, क्रूर कर्म करने के कारण आज मैं सियार बना हूं। वो सियार अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों को याद करके बड़ा दुखी होता था कि अगर मैं पिछले जन्म में निर्दोष प्राणियों की हिंसा ना करता तो आज मुझे इस घृणित योनि में जन्म नहीं मिलता। वो हमेशा पिछली बातों में खोया रहता था। यही सोचकर उसने